जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है जियो का F90, जिसका चार्जिंग सेक्शन समझेंगे कि कैसे वर्क करता है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, चार्जिंग पिन तो आप सभी लोग लगा ही लेते होंगे। चार्जिंग पिन लगाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमारे पास इस वीडियो तक नहीं पहुँचते। तो आगे सेक्शन में प्रॉब्लम आई है तभी आप इस वीडियो पर पहुँचे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है आगे। ठीक है, यह है चार्जिंग पिन, ठीक है, जो कि साइड में लगा रहता है F90 में, और इसमें है 3 लाइन इंपॉर्टेंट, चौथी है ग्राउंड, ठीक है, चौथी और पांचवी है ग्राउंड। देखिए, माउस का कर्सर इस पे है रेड वाले पे, ये है बीवस लाइन, उसके बाद में डाटा माइनस है और डाटा प्लस है, उसके बाद में ये दोनों ग्राउंड है। ठीक है, अब अगर आपका फेक चार्जिंग का इशू आ रहा है तो फिर आपको ये डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन को चेक करना होगा कि इसकी कनेक्टिविटी सही है या नहीं है। यहाँ पे GR लेना होगा इन दोनों लाइनों पे। अगर इन दोनों पे GR आ रही तो CPU से इसकी कनेक्टिविटी सही है। उसके बाद में इसकी यहाँ से इस DP और DM से और चार्जिंग जैक से इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी होगी। अगर ये सब सही है तो फिर आपका ये डाटा लाइन सही है। ठीक है, तो आपका फेक चार्जिंग इशू इसी से आता है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इधर से भी फेक चार्जिंग का इशू आता है, जिसमें ये है OBP IC। यहाँ पे एक छोटी सी ब्लैक कलर की IC लगी है, आप अपने फ़ोन में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की IC लगी है। इसकी वजह से भी फेक चार्जिंग का इशू आता है। जब आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाएंगे तो हल्की सी ऐसा लगेगा कि चार्ज होने लगी, लेकिन फिर डिस्प्ले जल के बंद हो जाएगी। तो ये इसी से रहता है, इस IC की वजह से। ये IC जब ख़राब हो जाती है, जहाँ पे आप माउस का कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट की ये IC होती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होती है। अगर ये ख़राब होती है तो आपका बीवस लाइन शॉर्ट भी हो सकता है और बीवस लाइन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो आपको चार्जर लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद में इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीवस लिखा हुआ है, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट पे चेक करना है। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रही है तो फिर आगे की लाइन को चेक करना है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राउंड से और यहाँ पे शॉर्टिंग शो कर रहा है आपस में, तो फिर आपको इस कैपेसिटर को चेक करना है। अगर ये ख़राब होगा तो इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में आगे इस वाले कैपेसिटर को चेक करना है। अगर ये ख़राब है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, अगर ये ख़राब है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब फिर लास्ट में ये बचता है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। अगर ये ख़राब है तो इसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब ये सब अगर रिमूव कर देंगे तो आपका जो प्रोटेक्शन के लिए लगी थी सारी चीज़ें हट जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर ये IC ख़राब होती है तो इसका सबसे आसान तरीका देखिए कंपनी ने भी बना के दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिल्वर कलर की पॉइंट दिख रही है और यहाँ पे सिल्वर कलर की पॉइंट दिख रही है। इन दोनों को आपस में जंपर कर दीजिए, आपका जो लाइन है आगे चालू हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये जो बीवस की लाइन है ये जाती कहाँ है। अब बीवस की लाइन जो है ये यहाँ पे इस रजिस्टर, कैपेसिटर और फिर ये 0 ओम का रजिस्टर है, इससे होते हुए चार्जिंग IC के अंदर जाती है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी देखिए ये अगर IC से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे जो ये कनेक्टिविटी है इस बॉल पॉइंट पे, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो इस वाले जो 0 वाले पे है इस पे आप GR लेंगे तो GR OL आएगा। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी अगर हट जाएगी तो ठीक है। अगर OL आ रही तो फिर आपके पास एक ही चांस है कि इस IC को आप रिवॉल्व करिए, उसके बाद में ये आपकी कनेक्टिविटी सही होगी, तभी आपका ये वर्क करेगा। अगर ये OL यहाँ नहीं आती है, यहाँ GR लेते हैं, यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी आती है। देखिए, चार्जिंग IC के अंदर आप मल्टीमीटर का प्रोब घुसा के तो चेक नहीं कर पाएंगे ना, तो GR ही लेना पड़ेगा, जिससे कि कुछ वैल्यू आएगी, डायोड वैल्यू आप चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आ रही है तो इसकी कनेक्टिविटी मान लेंगे कि सही है। ठीक है, अब इस लाइन को आगे हम फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की कनेक्टिविटी बर्जर मोड पे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से और इस सिल्वर पॉइंट तक की कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। अगर ये कनेक्टेड है तो फिर आपका तो चार्जिंग में कोई इशू आना ही नहीं चाहिए, आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा और ये कनेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक की अगर कनेक्टिविटी नहीं, से जंपर लेंगे और यहाँ पे जंपर कर देंगे। ठीक है, ये सील्ड के अंदर रहती है तो पहले तो आप इसी सेक्शन में इधर का देख लीजिए, इसी जंपर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर आपको IC पे जाना चाहिए। अब IC पे जाने के बाद में अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे एक मिनट, ये रही IC, चार्जिंग IC। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको चार्जिंग IC को रिप्लेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में, इस जियो F90 के बारे में बताया, समझाया, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिली होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।